नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। मूसलाधार बारिश और नेपाल से आने वाली नदियों में उफान से बिहार में त्राहिमाम मचा है। बाढ़ की वजह से बिहार के 12 से ज्यादा जिले जलमग्न हैं। कई जिलों में कटाव का कहर लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। कई नदियां उफान पर है, कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जिंदगी जीना मुहाल हो गया है। लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, सैकड़ों घर उजड़ गए हैं, हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग पलायन को मजबूर हैं। बिहार में बाढ़ से हाल बेहाल है। कटिहार में गंगा नदी के इस कटाव को देखिए। जीवनदायिनी गंगा कटिहार में रौद्र रूप धारण की हुई है। गंगा अपने उफान पर है। गंगा की उफनती धारा से लोग डरे सहमे हुए हैं। अहमदाबाद प्रखंड के बबला बन्ना गांव में तेज कटाव से लोग बेघर हो गए हैं। तस्वीरें देखिए। अपने ही घर पर हथौड़ी चलाने का दर्द क्या हो सकता है, अहमदाबाद प्रखंड के लोगों से पूछिए। कटाव से परेशान लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं ताकि कुछ बचा कर ले जाएं। दर्द और बेबसी की यहाँ इंतहा है। बहुत गंभीर स्थिति है यहाँ का बौलौना का। सीओ साहब आज से 5 दिन पहले यहाँ पे आया था कटौती देखने के लिए। उसने बोला ये तिरपाल या कोई राशन या कोई चीज पहुँचने की बात था, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं आज 5-6 दिन से जो आएगा तिरपाल, राशन पानी या कुछ चीज। बच्चा बहुत स्थिति में, यहाँ का बहुत स्थिति गंभीर है, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला है। लेकिन अभी हम लोग का ना कोई रहने पीने का या कोई रहने का या खाने पीने का कोई हम लोग का अभी कोई जुगाड़ पानी नहीं है। कटाव तो यहाँ से हर रोज 2-3 से खूब लगा है। कटौती जारी है। यहाँ हम लोग को तिरपाल की कोई यहाँ खाने का व्यवस्था नहीं है। खाने का रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक कोई सामान नहीं मिला। हम लोग घर तोड़ रहे हैं। हम लोग को नदी गंगा काट रहा है, इसीलिए। अब कहाँ जाइएगा? अभी हम जमीन जगह तो कहीं नहीं है, बाद कहीं जाकर बैठेंगे। ये अभी 1 महीने से काटे जा रहा है, पहले भी 4 साल से काट रहा है। क्या करेंगे? ये आपका घर था क्या? हाँ, मेरा घर था। ये घर मकान था, रूम था, सब दह गया है। क्या करेंगे? अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी दूसरा का घर चोबड़ों में रह रहे हैं। अब रहने का जगह नहीं है। अभी कोई प्लास्टिक का कोई जुगाड़ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करेंगे? कोई अधिकारी आया? आया, चला गया, देख के कुछ नहीं कर रहा है। कुछ किया नहीं कर रहा है कुछ। कटिहार डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का गृह जिला है। अपने जिले में आई बाढ़ पर डिप्टी सीएम का दावा है कि सरकार इस पर गंभीर है। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने विस्तार से समीक्षा की है। हमारा जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और बाढ़ के आसन्न संभावना के आलोक में जिला प्रशासन की जो भी तैयारी हो सकती है और हमारी सरकार की जो भी तैयारी हो सकती है, उस तैयारी में कटिहार भी आज तैयार होकर खड़ा है। पटना में गंगा के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। गंगा पटना के रानी घाट के पास करीब 8 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा के बढ़े जलस्तर के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। बात अगर खतरे की निशान की करें तो तकरीबन 8 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर जो है यहाँ पे गंगा का जो है वो जलस्तर है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये पूरा रानी घाट की ये तस्वीर है और यहाँ 8 सेंटीमीटर जो है गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और यहाँ पूरा घाट जो है वो जलमग्न हो चुका है, डूब चुका है। और इस वजह से लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप गंगा से दूरी बना कर रखें। फिलहाल गंगा स्नान की बात हो या पूजा अर्चना की बात हो तो अभी नहीं करें, क्योंकि गंगा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। काफ़ी तेज़ धार है, करंट काफ़ी है, तो ऐसे में अनहोनी हो सकती है और इस कारण से लगातार प्रशासनिक अमले के अधिकारी जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी आप तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप
किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। ये लापरवाही, छोटी सी लापरवाही आपके लिए, आपके परिवार के लिए घातक हो सकती है। और गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण जो है कई जगहों पे बाढ़ की स्थिति हो चुकी है। छपरा में भी गंगा उफान पर है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद छपरा के कई गांव बाढ़ की चपेट में है। छपरा से सटे रतनपुरा इलाके में बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अपने घरों को छोड़कर सड़क पर आने लगे हैं। छपरा के सदर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। हम अभी खड़े हैं शहर से सटे रतनपुरा इलाके में श्री घाट के पास, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हो गया है। हालांकि अभी भी शहरी इलाके में पानी नहीं घुसा है, लेकिन निचले इलाके जो है वो काफ़ी प्रभावित हो गए। आप देख सकते हैं कि जिन घरों में पानी घुस चुका है वो लोग सड़क पर शरण लिए हुए हैं, किसी तरह से टेंट बना करके अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। आप स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है। हम दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि इन्हीं घरों में जो लोग थे रहते थे, जहाँ पे पानी पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। और हर बार की तरह न्यूज़ 18 चैनल एक बार फिर से बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा है और लोगों से अपील कर रहा है कि कोई सी भी तरह की अगर ज़रूरत हो, मदद हो, तो न्यूज़ 18 के जरिए आप ले सकते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है अशोक, जो कि यहाँ के रहने वाले हैं। ये स्थिति तो अभी धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। अभी मात्र ये 2 दिन लगा है यहाँ तक पानी आने, पहले बहुत नीचे था। अचानक से जल वृद्धि जो हुई है, आप देख रहे हैं सामने कि सभी लोग शरण ले रहे हैं। रोड पे हैं हम लोग हैं, ये बाकी अभी आगे भी लोग हैं जो कि काफ़ी परेशानी हो रही है। कितनी आबादी अभी प्रभावित हुई है? अभी यहाँ हमको लग रहा है कि 200 घर जो है प्रभावित है, क्योंकि आगे भी गाँव है। धीरे धीरे पानी बढ़ ही रहा है। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद कि हर बार, और न्यूज़ 18 इसके लिए आगे काम भी करता है और आज भी हम लोग खड़े हैं। तो हम चाहेंगे सरकार से कि जैसे ये जल बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, उसके लिए तो सबसे पहले एक नाव की व्यवस्था हो। गंगा की उफनती धारा आरा में भी लोगों को डरा रही है। भोजपुर में गंगा प्रति घंटे 1.5 से 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बह रही है। हालांकि पिछले 12 घंटे में गंगा के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद बड़हरा में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 53.70 तक पहुंच गया। जा रहे हैं पर इलाज करने के लिए महानंद बाबा के पास। क्या कीजिएगा, इसमें तो जानवर को तो बचाने के लिए अपने ऊपर जो भी कष्ट हो उठाना पड़ेगा। बस प्रॉब्लम था, इसीलिए यही रोड से आ रहे हैं। तो बाढ़ का पानी तो ज़्यादा बढ़ गया है, सड़क पर भी आ गया है। हाँ आ गया है तो, लेकिन बचा है मेरा साथ में, इसीलिए हम जा रहे हैं। तो रिस्क तो है। हाँ रिस्क तो है। गंगा का कहर पटना, छपरा, आरा में ही नहीं है। मुंगेर में भी गंगा खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रही है। यहाँ लोगों की जिंदगी नाव के सहारे कट रही है। गंगा में उफान से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सदर प्रखंड में करीब 500 एकड़ भदई फसल बर्बाद हो गई है। आप देख सकते हैं कि गंगा में जो बाढ़ आया, उस बाढ़ में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो किसानों की है, क्योंकि निचले इलाके में जो किसानों ने अपने खेतों में फसल लगाई है वो अब गंगा के पानी का भेंट चढ़ चुका। आप देख सकते हैं कि जो भिंडी का जो लहलाता फसल है वो पानी में लगभग 2 फीट पानी में वो अब डूब चुका है। यानी अब ये जो है गल जाएगा। उसके बाद जो किसान जिन्होंने ये फसल लगाया है काफ़ी मेहनत से, अब पैसे लेके साहूकारों से पैसे लेके उन्होंने इन फसल को लगाया है, लेकिन अब देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो फसल को बचाने में भी लगी हुई हैं, ताकि जो भी फसल है वो उनका कुछ भी मुनाफा या आ सके। क्या मामला, आप लोग अभी पानी में आए हुए हैं? सर पानी में डूबी गए, बच्चा बुतरू खातिर पानी में हेली का की जा 2 पैसा होता है। आरो के कितना भूल लगल है फसल? 8 कट्ठा रे डूबी गए। हाँ तो कैसे लगल है? पैसा कैसे ले लो? पैसा ले लिए, कर्जा ले लिए, सुदीप ले लिए, आरो कैसे ले लिए? सभी फसल डूबी गए। तब डूबी गए। अब के कहे कहां से अब सुदीप दै लगते, कमाइए कि नहीं कमेबे तभिए ने। हमरा कहीं तनखा नहीं ना आवे छै देबे तनखा उठा के। बिहार में गंगा जिस जिले से होकर गुजर रही है वहां कमोबेश बाढ़ के हालात हैं। अब बक्सर की इन तस्वीरों को देखिए। यहां गंगा की उफनती धारा से त्राहिमाम है। बक्सर में गंगा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है, जिससे जिले के 5 प्रखंडों में गंगा का पानी फैल रहा है। ब्रह्मपुर, चक्की, सिमरी, चौसा और इटाढ़ी प्रखंड में बाढ़ की त्रासदी देखी जा सकती है। बाढ़ के पानी से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल तबाह हो गई है।
बक्सर जिले में भी पिछले 3-4 दिनों से बाढ़ के पानी में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसका साइड इफेक्ट जिले के जो किसान हैं उन पर पड़ रहा है। जो किसान पैसे पर खेत लेकर के खेती किए हुए हैं, जो बिया डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं ये किसान हैं। और बगल का ये नज़ारा है जहां इनका खेत है, जहां बाढ़ गंगा का पानी जो बढ़ा है वो इनके फसल तक पहुंच चुका है। तो बताइए कितना नुकसान है लगातार जो पानी वृद्धि हो रही है? सर ऐसे तो 2-3 बरस से ये बाढ़ का प्रकोप हम लोगों का है। जब बाढ़ आता है तो हम लोगों का फसल नष्ट होता है, लेकिन विषम परिस्थिति है, ना सरकार इस पर ध्यान दे रहा है, ना कोई मुआवजा मिल रहा है। सर हम लोग गरीब आदमी हैं, मलगुजारी पर खेत तो दे देते हैं, लेकिन खेत करने वाला श्रमिक काफ़ी परेशान रहता है। अभी जो ये समस्या है, बाढ़ की समस्या, बाढ़ का पानी बढ़ा है, इसको लेकर कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है सर। फसल तो नष्ट हो दे रहा है, जनजाति पर भी इसका असर पड़ रहा है। हाँ, कितना फसल अभी तक फिलहाल डूबा है? अभी तो हम लोगों का लगता है कि 2 बीघा करीबन बाढ़ के चपेट में है, लेकिन ये आने वाला ये जो फसल हम लोग बोए हैं सब्जी का, वो भी नष्ट होने का डर है। बांका में तो लगातार बारिश की वजह से चांदन नदी में उफान है। चांदन नदी की उफनती तेज धारा में डायवर्सन टूट के बह गया। डायवर्सन टूट चुका है और सफर के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ये है लोगों की बेबसी। जाना था अभी, तो इधर तो डायवर्सन टूट गया, जाना तो आप घूम के ही पड़ेगा। ये बहुत दिनों से बन रहा है और टूट भी रहा है। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन ही नहीं हो रहा है कुछ। मैंने डायवर्सन टूटने से परेशानी बढ़ गई है। बहुत परेशानी बढ़ गई। घर जाना था अभी, वही के लिए जा देखे तो टूट गया। अच्छा, इसी वजह से घर चले, फिर घूर के इधर से जाना पड़ेगा हमको। मतलब कैसे अब जाना पड़ेगा? घूर के जाना पड़ेगा। बाढ़ की जितनी तस्वीर देखेंगे, हर तस्वीर में अलग दर्द नजर आएगा, लोगों की बेबसी नजर आएगी। अब किशनगंज के बहादुरगंज के सखुआ बाड़ी गांव की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ रतवा नदी के कटाव से लोग डरे सहमे हुए हैं। नदी के कटाव की वजह से कई घर कट चुके हैं। कटाव के डर से लोग पलायन कर रहे हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। घर नहीं हटाएंगे तो पूरा परिवार भर जाएंगे, बाल बच्चा परिवार कहाँ रहेगा हमारा। इसके बाद कुछ सोचना नहीं दिए, अभी तक कोई काम नहीं करवाए। हम लोग पूरा परिवार अभी रो रहे हैं। यहाँ हमारा आंगन में नदी है, हम लोग के बारे में कुछ सोचते हैं नहीं। 2 घर तो फंस गया, 2 घर फंस गया मेरा, फिर परिवार फंस रहा है। बाल बच्चा नतीजा किरोंग गत्ती छी, किरोंग रहते बाल बच्चा की खेते बाल बच्चा सब चीज और चीज एक चूल्हा चक्की अच्छा घिनो कथो कुछ नहीं छी। कते बाल बच्चा खड़ा है किरोंग रहती, किरोंग दिन बरसाती में कटाव हो रहा है। लोग कटाव के डर से अपना घर और मकान तोड़ करके जा रहे हैं। तो सरकार से और जिला प्रशासन से हमारी यही मांग है कि सखुआ बाड़ी गांव में फ्लड फाइटिंग का कार्य इमीडिएटली कराया जाए और फ्लड फाइटिंग के बाद फिर जो सुखाड़ का टाइम आएगा एंटी इरोजन का वर्क दिया जाए। अदरवाइज ये सखुआ बाड़ी जो एक बड़ी आबादी की गांव है, आने वाले दिन में इस गांव का अस्तित्व नहीं बचेगा। बाढ़ में त्रासदी की ये तस्वीरें बताने को काफी है कि बिहार बाढ़ से बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना के आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई गांव पानी से घिर चुके हैं और लोगों ने ऊंची जगहों पर शरण ले रखी है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कुछ मदद मिल जाती तो समय काटना आसान हो जाता। पानी से घिरे इस पूरे इलाके को बिंदटोली के नाम से जाना जाता है। पटना स्थित सचिवालय से बिंदटोली की दूरी बमुश्किल 5 किलोमीटर होगी। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद ये पूरा इलाका पानी से घिर गया है। मजबूरन काफी संख्या में लोगों ने ऊंची जगह पर शरण ले रखी है, जहां से आने जाने का एकमात्र साधन नाव है। तो एक नाव है और नाव ही एक जरिया है जहां पर देख सकते हैं कि लोग अभी सवार हुए हैं और हमारे साथ गांव की ओर बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ लोग अपना नाव का इंतजाम करवाए हैं, उसी के जरिए अगर सामान की खरीदारी करनी हो, बाजार जाना हो, अस्पताल जाना हो, तो यही नाव जो है कारगर साबित होता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। पानी से घिरे इस इलाके में लोगों का कैसे जीवन यापन हो रहा है,
जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम उस बांध पर पहुंची जहां बिंद टोली के लोग बाढ़ काल में रहते हैं। बांध पर भी लोग बाढ़ आने से पहले, गंगा के जलस्तर बढ़ने से पहले बांध पर लोग अपना इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि हर बार पता होता है कि जलस्तर बढ़ने के बाद गांव में पानी आएगा ही। यही वजह है कि देखिए, जो भी आप अस्थायी जो झोपड़ी नुमा आवास देख रहे हैं, उसी में लोग चले आए हैं, क्योंकि उस पार जो है पानी है। बांध ने बिंद टोली के लोगों को बचा लिया है और फिलहाल सर छिपाने की जगह दे दी है। इसी बांध पर न्यूज़ 18 की टीम की मुलाकात अपने पशुओं के लिए चारा काटते भगत महतो से हो गई। बहुत परेशानी है सर, भर घामा धो के लाए, 2-3 बजे ले सामान ढोए और यही सब घर उर बनाए, अपना यही सब जो है से खा पी अपना रह रहे हैं। अब तो यही सब दिक्कत है, अब कुछ नहीं है। राहत कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला अब तक। अभी तक कुछ नहीं। सरकार के कोई अधिकारी पहुंचे? कोई नहीं आए हैं अभी। कोई नहीं। कितना नाव मिला है इस इलाका को? नाव अभी एको नहीं आया है। अपना नाव रखे हुए हैं। हाँ। बिंद टोली के विनोद कुमार बताते हैं कि बाढ़ आने के पहले वो लोग 3 महीने के लिए बांध पर चले आते हैं। ढेर आदमी छोड़ देता है इधर से। कहाँ जाते हैं सर? वो लोग अपना रोड पर कर किराए के घर में ले जाके रहते हैं। बाकी लोग है जो माल गोरू रखे हुए हैं, जो अपना कहाँ ले जाएगा रोड पर माल गोरू। ये बांध के सहारा अपना आदमी रहता है। कितने महीने यहाँ रहना पड़ता है? अभी यहाँ से 3 महीना। 3 महीना ऐसे ही रहेंगे? हाँ, 3 महीना ऐसे रहे पड़ेगा। और बाजार जाना हो या फिर कुछ भी बाजार जाना होगा या कोई चीज़ लाना होगा तो अपना नाव से जाते हैं ऊपट्टी। यहाँ अपना नाव है, सब समाज सेवा के एगो नाव है, वही नाव से आते हैं जाते हैं। सरकार नहीं नाव वो नहीं देता है। नेताजी वगैरह नहीं आए? कोई नहीं, कोई नेता वगैरह या कोई नहीं आया है अभी। बारिश के मौसम में नदियों का जलस्तर बढ़ना आम बात है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी फैलना भी लाजमी है। ऐसी परिस्थिति में पानी से प्रभावित लोगों तक थोड़ी मदद पहुंच जाए तो जिंदगी की राह आसान हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश की रिपोर्ट। बाढ़ के दौरान डूबने से कई लोगों की मौत हो जाती है। अगर आप तैरना जानते हैं और आपके आसपास भी कोई डूब रहा हो तो आप उसे बचा सकते हैं। कैसे, ये आप खुद देख लीजिए। बारिश का मौसम हो, बाढ़ जैसे हालात हों और चारों तरफ पानी, ऐसे में कोई लगे डूबने तो घबराए नहीं। आइए हम आपको बताते हैं बचाव का तरीका। जल्दी से जल्दी डूबते हुए शख्स के नजदीक जाएं। पैरों को पकड़कर पीठ के बल उल्टा कर दें। डूबने वाले को अपने कंधे पर उठाकर बाहर निकालें। हुए जो है ना बाहर लगा। जमीन पर पीठ के बल लेटाएं। घुटनों को मोड़ते हुए पेट को दबाएं। ताकि डूबने वाले के पेट से पानी निकल सके। फिर भी अगर पानी ना निकले तो डूबने वाले शख्स को पेट के बल लेटाएं और पीठ को दबाएं। पल्स चेक करें, साथ में गले पर उंगली रखकर देखें कि सांसें चल रही हैं या नहीं। चल रहा है। इसका साथ में जरा हम लोग ट्रेनिंग लेकर आ चुके हैं। फिर भी अगर डूबने वाले के शरीर में हलचल न हो तो फिर आखिर में सीपीआर करें। सीपीआर वो मेडिकल प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी की हालत में किया जाता है। इससे कार्डियक अरेस्ट और सांस न ले पाने जैसी स्थिति में व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है।
इसके तहत दोनों हाथों से सीने को दबाते हैं और फिर मुंह से सांस देने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर पानी में डूबे हुए किसी भी शख्स की जान बचाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।